आज का विषय है प्रेम का सागर। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। आज जो विषय है वो प्रेम का सागर, यानी प्रेम की जो उपमा है वह की गई है सागर से, कि सागर के समान असीम है। तो प्रेम वास्तव में अपने आप में असीम होता है, कोई सीमाएं नहीं है उसकी, असीम है प्रेम। जैसे सागर में बताते हैं कि आपने देखा होगा कितनी भी नदियां मिल जाए वो सागर में समा जाती हैं। ऐसे प्रेम ऐसा सागर के समान है जिसमें दुनिया का, संसार का हर इंसान, हर जीव, प्रकृति, सब कुछ उसमें, उस प्रेम में समा सकता है। प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम में वो सामर्थ्यता है, प्रेम की वह असीमता है जो प्रेम अपने आप में सभी को समा सकता है। कोई प्रेम की सीमाएं नहीं है, कोई दायरा नहीं है कि यहीं तक ही प्रेम संभव है, इसके आगे संभव नहीं है। प्रेम इंसान प्रकृति से भी कर सकता है, अपने राष्ट्र से भी करता है, अपने परिवार से भी करता है, मानवता से भी करता है, हर जीव से भी कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम कर सकता है। प्रेम की ऐसी कोई सीमाएं नहीं है कि यहाँ तक ही उसका प्रेम सीमित रह सकता है। आपने अलग अलग तरह से लोगों के जीवन में देखा होगा कहाँ उनका प्रेम समाहित है। तो प्रेम की सीमाएं नहीं है, इसीलिए प्रेम की जो उपमा है सागर से की गई है। आज का विषय इसीलिए ये लिया गया है, प्रेम का सागर। कौन है प्रेम का सागर? वास्तव में जगत नियंता, जीवन दाता, उस सुप्रीम सत्ता को प्रेम का सागर कहा गया है। और उस प्रेम के सागर ने सभी मनुष्यों के अंदर प्रेम का सागर यानी अपने समान ही विशेषता पिरोई है। सभी उसी के समान, प्रेम के सागर के समान असीम प्रेम से संपन्न है। किसी के जीवन में प्रेम का कोई अभाव नहीं है, अंतःकरण के अंदर प्रेम समाया हुआ है। लेकिन जरूरत उस चीज की है, उस प्रेम का उपयोग करने की, उस प्रेम का सुख लेने की, उस प्रेम का आनंद लेने की, उस प्रेम से खुशियां लेने की, यह आवश्यकता है। तो ये सुंदर अवसर आपके जीवन में आपको मिला है, जो आप प्रेम का सागर होकर के जितना अधिक प्रेम का प्रयोग करेंगे, जितना अधिक प्रेम की प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, प्रेम की सरिता को, प्रेम का सागर होकर के प्रेम की जो धारा है वो प्रवाहित करेंगे सागर के समान। पूरे संसार के लिए आपका प्रेम हो, प्रकृति के लिए, हर जीव के लिए। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके जीवन में जितना अधिक प्रेम होगा उतनी ही अधिक उसके जीवन में शांति भी होगी, सुख भी होगा, आनंद भी होगा, जीवन आनंदमय होगा। प्रेम पर ही निर्भर करता है। आप इसीलिए अपने प्रेम के दायरे को असीम बना दें, कोई सीमाओं में नहीं रखें। जैसे जीवन दाता, जगत नियंता जब प्रेम का सागर है और उस जगत नियंता ने अपने समान गुण पिरोए हैं, तो फिर अपने आप को कम क्यों समझा जाए? विचार तो करना ही है, सोचना तो है ही, स्वीकार तो करना ही है। तो क्यों ना अधिक से अधिक स्वीकार करें, कम क्यों स्वीकार करें? यदि आप अपने आप को प्रेम का सागर स्वीकार करते हैं, असीम स्वीकार करते हैं, तो जिसके पास जो है वही तो बांटेगा। आप प्रेम के सागर हैं, आप प्रेम सभी को देंगे। आप किसी को नफरत, घृणा नहीं दे सकते, क्योंकि आप प्रेम के सागर हैं। इसलिए प्रेम को ही सबको देना है, सबको बांटना है। प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होता है, प्रेम देने वाला कभी कमजोर नहीं होता है, प्रेम देने वाला कभी नीचा नहीं हो जाता है कि वो बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, वो नीचा हो गया, वो ऊंचा हो गया। नहीं, प्रेम देने वाला सदा ऊंचा ही होता है, वो नीचा नहीं हो सकता है।
प्रेम देने वाला सदा बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है, क्योंकि वो दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो प्रेम का सागर होकर के प्रेम की धारा प्रवाहित करता है, सबसे बड़ा फायदा उसी को होता है, क्योंकि प्रेम सबसे पहले उसके अंदर से ही प्रस्फुटित होता है। और प्रेम जहाँ सबसे अधिक प्रस्फुटित होगा, निकलेगा धारा प्रवाह की तरह, सबसे ज्यादा फायदा वहीं उसी को ही होगा। तो सबसे ज्यादा आपको लाभ आपको होगा, क्योंकि प्रेम की धारा आपके द्वारा प्रस्फुटित होगी, सागर के समान असीम, और जो पूरे संसार को प्रभावित करेगी। एक प्रेम में जीवन होगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपने आप को ही स्वीकार करके चले कि आप प्रेम की सागर हैं, साधारण नहीं है, प्रेम का सागर है आप। प्रेम आपके पास असीम है, इसलिए प्रेम को बांटने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि कम हो जाएगा, प्रेम कम नहीं होता है। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, उतना आप उसका सुख पाते हैं, उतना आप उसका आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए प्रेम सारे जगत के लिए है, आपके पास असीम है, प्रकृति के लिए भी है, सर्व जीवों के लिए भी है, चाहे मनुष्य हो या अन्य कोई भी जीव, सबके लिए आपके अंदर प्रेम है। वह प्रेम की धारा आपके द्वारा प्रस्फुटित होकर के पूरे संसार को प्रभावित करती है। इसलिए ही तो आज का विषय रखा गया है, प्रेम का सागर। कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है, कितने सुख का विषय है कि प्रेम के सागर हैं आप, वही एहसास रखें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय प्रेम का सागर, आपका जीवन प्रेम का सागर होकर के रहे। आपके जीवन से सभी को प्रेम ही प्रेम मिले, आपका जीवन प्रेम से भरपूर रहे, हर संबंध में प्रेम ही प्रेम हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।